हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग ग्रामर के एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है वर्ब। ठीक है, तो वर्ब क्या है? जैसे मैंने आपको नाउन पढ़ाया, प्रोनाउन पढ़ाया, एडजेक्टिव पढ़ाया, अब आई है बारी वर्ब की। तो ये वर्ब क्या होता है तो सुनिएगा। ए वर्ड which tells something about a person or a thing is called a verb। मैंने क्या लिखा कि एक ऐसा वर्ड जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहता है उसको हम क्या बोलेंगे? वर्ब बोलेंगे। इसको दूसरे तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं कि ए वर्ड which shows an action, possession, relation, state, etc. is called a वर्ब। यानी कि जो एक्शन को शो करेगा, पोसेशन को शो करेगा, रिलेशन को शो करेगा या स्टेट को बताएगा। जैसे मीन्स एग्जाम्पल समझने की कोशिश कीजिएगा। एक्शन वर्ड्स जो होते हैं, एक्शन वाले जो वर्ड्स होते हैं, मीन्स हिंदी के जो वर्ड्स हैं इन जनरल जिसके लास्ट में ना आता है, जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, बोलना, है ना, उठना, बैठना, सीखना, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो क्या होंगे? एक्शन वाले वर्ड होंगे। तो आइए एक्शन वाला वर्ड लिख करके मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो यहाँ पे प्ले जो है ये एक्शन को क्या कर रहा है? डिनोट कर रहा है। इसमें क्या है? आपका एक्शन है। ठीक है, मीन्स वर्ब का नाम लेने के साथ ही आपके दिमाग में उसका इमेज क्रिएट हो जाएगा। वो जो एक्शन है वो आपके माइंड में क्रिएट हो जाएगा, उसको हम एक्शन वाला वर्ब बोलेंगे। ठीक है, शी ब्रेक्स होगा। दिस लाइन एवरी डे। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेक का मतलब क्या होता है? तोड़ना। ही रन्स वेरी फास्ट, तो यहाँ पे रन मीन्स दौड़ना। तो जैसे ही आप ये वर्ड बोलते हैं, जिन वर्ड्स को मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है दोस्त, जैसे ही आप इन वर्ड्स को बोलते हैं आपके माइंड में वो एक्शन जो है वो मीन्स उसका इमेज आपके माइंड में क्रिएट हो जाता है। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं ये एक्शन शोइंग वर्ड्स हैं। ठीक है, ये एक्शन वाले हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है पोसेशन। पोसेशन क्या होता है? जैसे आई हैव ए कार। ठीक है, इसमें है पोसेशन। दे हैड एन एलिफेंट, इसमें भी क्या है? पोसेशन। हैड हो जाएगा। उसके बाद है रिलेशन। रिलेशन क्या बोलेंगे? जैसे हम लिख देंगे शी इज
माई सिस्टर। ठीक है, यू आर हर फ्रेंड। तो यहाँ ये जो वर्ड्स हैं ये रिलेशन को शो करेंगे। ठीक है, उसके बाद स्टेट, स्टेट मीन्स सिचुएशन, जैसे शी इज इल, ये क्या है, स्टेट है। तो यहाँ पे ये जो वर्ड्स आप देख रहे हैं मीन्स जिन सेंटेंसेस में मैंने वर्ब को मीन्स लिखा है, तो इन सभी सेंटेंसेस में एक एक वर्ब यूज हुआ है। ठीक है, वैसे भी बिना वर्ब का सेंटेंस जनरली एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर आपके दिमाग में ऐसा होगा, कोई ऐसा वर्ब आपको दिख रहा होगा कि उसमें वर्ब नहीं है, तो एक्चुअल में वो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि सेंटेंस है व्हाट ए ब्यूटीफुल मीन्स प्लेस बोल दीजिए, व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस, तो यहाँ पे वर्ब नहीं है बट वो हिडन है, वो हिडन रहता है। अगर नहीं है, जैसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में कुछ एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते हैं जिसमें वर्ब आपको नहीं दिखेंगे, तो ऐसा नहीं है कि उसमें होता ही नहीं है, उसमें होता है। क्योंकि जब आप उसको आप मीन्स एसर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए जाते हैं तो उसमें वर्ब आ जाता है। तो एसर्टिव में आ रहा है, इसका मतलब कि एक्सक्लामेटरी में भी है, भले वो दिखेगा नहीं, किसी सेंटेंस में दिखता है किसी में नहीं दिखता है, हिडन रहता है वो। ठीक है, तो इस तरह से आपने वर्ब को समझ लिया। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको इस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि वर्ब जो होता है, वर्ब किसी सेंटेंस में एक वर्ब होगा, किसी में दो हो सकता है, किसी में तीन भी हो सकता है। बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे कि बिना वर्ब का कोई सेंटेंस नहीं होता है। वैसे कुछ बुक्स में आपको मिलेगा वर्बलेस सेंटेंस, यानी कि बिना वर्ब का सेंटेंस। एक्चुअल में वो ऐसा होता नहीं है, उसमें क्या रहता है कि वर्ब को हम लोग हाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया। अब आइए, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मीन्स वर्ब के जो टाइप हैं, वर्ब के जो टाइप हैं दोस्त, वर्ब के जो टाइप हैं उसमें एक है आपका मेन वर्ब। क्या है? मेन वर्ब, या इसको आप बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम आप बोल सकते हैं प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब। और दूसरा होता है आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, या इसको आप बोलिएगा एक्सुलरी वर्ब। एक्सुलरीज, या यहाँ वर्ब से लिख दीजिए, या एक्सुलरीज, एक्सुलरी वर्ब्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट हो गया और ये आपका सेकंड हो गया। आइए इसको और बेहतरीन तरीके से समझने के लिए हम आपको कुछ मीन्स एक अलग वे में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इसमें हम लोग पहले समझेंगे हेल्पिंग वर्ब। क्या समझेंगे दोस्त? पहले हम लोग क्या समझेंगे? हेल्पिंग वर्ब। जब हम हेल्पिंग वर्ब को समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा मेन वर्ब क्लियर हो जाएगा। आपको ये जान मीन्स ये देख करके ताजुब नहीं होना चाहिए कि पहले हेल्पिंग वर्ब क्यों बता रहे हैं, मेन वर्ब क्यों नहीं बता रहे हैं। वो चीज़ उसमें कुछ मीन्स रीजन्स है उसका, वो आपको समझ में आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब जो होता है इसका काम क्या है? हेल्पिंग वर्ब जो है वो टेंस के फॉर्मेशन में या वॉइस के फॉर्मेशन में या मूड के फॉर्मेशन में क्या करता है? हेल्प करता है। टेंस के फॉर्मेशन में क्या करता है? टेंस के फॉर्मेशन में क्या करता है? हेल्प करता है। जैसे हेल्पिंग वर्ब का काम ही है टेंस के फॉर्मेशन में क्या करना? हेल्प करना। जैसे में आप यहां देख सकते हैं, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, जैसे ही, यहां डॉट दे रहा हूं, उसके बाद
प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, आप ऐसा कोई सेंटेंस नहीं देखेंगे जिसमें ही के बाद डायरेक्ट वर्ब फोर आ जाए और ऑब्जेक्ट रहे। ही के मीन्स सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब फोर नहीं रहेगा। अब इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आप क्या क्या लिख सकते हैं देखिएगा। यहां इज लिख दीजिएगा तो भी ये सेंटेंस सही हो जाएगा। यहां वॉज लिख दीजिएगा तो भी ये सेंटेंस सही हो जाएगा। यहां पे हैज बीन लिख दीजिएगा तो भी ये सेंटेंस सही हो जाएगा। हैड बीन लिख दीजिएगा तो भी ये सेंटेंस सही हो जाएगा। उसके बाद आप यहां पे विल भी लिख दीजिएगा तो भी ये सेंटेंस सही हो जाएगा। शैल भी लिख दीजिएगा तो भी ये सेंटेंस सही हो जाएगा। शैल हैव बीन लिख दीजिएगा तो भी सही हो जाएगा। विल हैव बीन लिख दीजिएगा तो भी ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि ये अलग अलग जब हम सेंटेंस को मीन्स वर्ब को रखेंगे सेंटेंस में, जैसे इसको रखेंगे तो ये किसी दूसरे टेंस को डिनोट करेगा, इसको रखेंगे दूसरे टेंस को डिनोट करेगा। तो किसी टेंस में भी अगर आप इसको बनाना चाहते हैं, टेंस का कोई भी फॉर्म अगर आप इस सेंटेंस को देना चाहते हैं, देन यू विल हैव टू टेक वन ऑफ दिस वर्ब्स। आपको इनमें से कोई ना कोई लेना ही पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे ईज लेते हैं तो ईज लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या हो जाएगा दोस्त? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि अब वर्ब की पढ़ाई जो है वो पूरी तरह से अब मीन्स लय में आ चुकी है, स्टार्ट हो चुका है। अगर आप वॉज लिखते हैं तो किस टेंस का फॉर्मेशन होगा? तो हो जाएगा आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अगर आप हैज बीन लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अगर आप हैड बीन लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। विल भी अगर लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। शैल भी लिखिएगा तो भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा, क्योंकि दोस्त ही के साथ आप शैल या विल दोनों यूज कर सकते हैं, उसका कुछ कंडीशन है। मीन्स जनरल सिचुएशन में आप आई या वी के साथ शैल का यूज करते हैं और बाकी पर्सन्स के साथ विल का यूज करते हैं। बट अवश्यम भविता जो होता है मीन्स निश्चितता को दिखाने के लिए हम लोग आई या वी के साथ विल का यूज करते हैं और मीन्स अदर पर्सन्स के साथ शैल का यूज करते हैं। क्लियर? तो ये हो गया। अब देखिए शैल हैव बीन कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर विल हैव बीन लिखते हैं तो ये भी होगा आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ये? अब देखिए, तो आप एक बात बताइए कि ये जो मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है तो इसमें से किसी न किसी की जरूरत पड़ेगी ही कि अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाना चाहते हैं तो इज हेल्प करेगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाना चाहते हैं तो इसमें वॉज लिखेंगे, वॉज हेल्प करेगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे हैज़ बीन हेल्प करेगा, यानी कि दो वर्ब है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप मीन्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे हैड बीन हेल्प करेगा। तो मीन्स ये सारे वर्ब जो हैं वो किसी न किसी टेंस को फॉर्म करने में मीन्स बनाने में क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं। इसलिए ये सभी वर्ब जो हैं ये क्या होंगे दोस्त? हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। क्लियर हुआ? और इनके बाद जो एक्शन वाला वर्ब आएगा वो मेन वर्ब होगा। क्लियर हो रही मेरी बात? जैसे यहाँ पे प्लेइंग जो है ये आपका क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा। और टेंस के फॉर्मेशन में जो वर्ब यूज हो रहे हैं उसको आप क्या बोलेंगे? हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। अब इसमें से कुछ वर्ब हैं
जो बिना एक्शन वाले वर्ब के साथ भी आ सकते हैं। मीन्स जैसे मैं अगर ऐसे लिखूं, जैसे शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल, ध्यान से समझिएगा यहां पे क्या बता रहा हूं मैं आपको। यहां पे इस सेंटेंस में अगर आप इज लिखते हैं दोस्त, इस सेंटेंस में अगर आप इज लिखते हैं तो यहां पे ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाने में ये क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। और इस सेंटेंस में केवल इज ही एक वर्ब है, इज के अलावा कोई दूसरा वर्ब नहीं है। तो जब कोई सेंटेंस कंप्लीट होगा और उसमें एक ही वर्ब होगा तो इन जनरल इज, एम आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड का यूज हम लोग हेल्पिंग वर्ब में करते हैं। बट अगर ये सेंटेंस में अकेले होंगे, मीन्स इनके साथ कोई एक्शन वाला वर्ब नहीं होगा, तो आप इनको क्या बोलेंगे, मेन वर्ब बोलेंगे। तो यहाँ पे इज जो है वो किसका काम कर रहा है दोस्त, मेन वर्ब का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का। अब मैं आपको बता दूं कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होने वाले वर्ड्स क्या हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, सॉरी डिड, DID। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पे ये वर्ड यूज होते हैं। और हेल्पिंग वर्ब में एक और आता है, मीन्स जो एक्सुलरी वर्ब होता है उसमें एक मॉडल एक्सुलरीज आता है, जो आपका शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, यूज टू, वुड टू, नीड, डेयर, मस्ट, ये मीन्स मॉडल्स में आते हैं, वो भी आपके हेल्पिंग वर्ब में यूज होते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है, ये जो वर्ब है, यहाँ जो मैंने वर्ब लिखा है, इन सभी वर्ब को आप इंडिपेंडेंटली सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। मीन्स ये सभी वर्ब जो है वो मेन वर्ब का काम कर सकते हैं। बट मॉडल एक्सुलरीज में जो वर्ब आते हैं, मैं आपको सारा चीज़ बताऊंगा। वो मॉडल एक्सुलरी में जैसे शैल है, SHALL, तो शैल का यूज़ आप इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते हैं। मीन्स अगर आप सेंटेंस में शैल ला रहे हैं तो उसके साथ एक एक्शन वाला वर्ब आपको लिखना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ जो वर्ब हैं, अगर इनके साथ कोई एक्शन वाला वर्ब नहीं है तो यही जो है वो मेन वर्ब होंगे। अगर इनके साथ एक्शन वाला वर्ब है तो ये क्या हो जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे। मीन्स अब इसको समझने के लिए फिर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैं यहाँ बोलूँ कि आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे एम है और यहाँ पे एक्शन वाला वर्ब है, एम के साथ एक एक्शन वाला वर्ब है, तो ये हो गया मेन वर्ब। और टेंस को फॉर्म करने में ये क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, तो ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। क्या हो गया ये, हेल्पिंग वर्ब। अब एम देखिए, अगर मैं ऐसे लिखूं कि आई एम ए टीचर, तो यहाँ पे सेंटेंस में, इस सेंटेंस में दोस्त एम के अलावा कोई दूसरा वर्ब है ही नहीं, तो यहाँ पे एम जो है वो मेन वर्ब का काम करेगा। क्लियर हो रही है मेरी बात। यहाँ पे एम किसका काम करेगा, मेन वर्ब का काम करेगा। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एम भी हो जाएगा। अब आपको शायद मीन्स ये क्लियर हो गया होगा कि ये जो वर्ड्स हैं, ये सभी वर्ड्स यहाँ पे मीन्स इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये सभी जो वर्ब हैं ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों फॉर्म में यूज होते हैं। किस सिचुएशन में आप इसको हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे और किस सिचुएशन में आप इसको मेन वर्ब बोलेंगे, आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। मीन्स इसके साथ अगर कोई एक्शन वाला वर्ब नहीं आया होगा तो आप उसको क्या बोलेंगे, मेन वर्ब बोलेंगे, और एक्शन वाला वर्ब आया होगा तो उसको आप क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। क्लियर। और इसको हम लोग, ये एक्सुलरी वर्ब का एक टाइप है। मीन्स ये जो हेल्पिंग वर्ब देख रहे हैं दोस्त, इसी का नाम है एक्सुलरी वर्ब, AUXILIARY, एक्सुलरी वर्ब्स। ठीक है, इसी का ये एक क्या है, टाइप है, और इसको आप बोलते हैं प्राइमरी एक्सुलरीज। क्या बोलते हैं दोस्त, प्राइमरी एक्सुलरीज। प्राइमरी एक्सुलरीज क्या बोलेंगे इसको, प्राइमरी एक्सुलरीज। और कोई पूछेगा कि इनकी संख्या कितनी है तो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इनकी संख्या कितनी है दोस्त, 11।
प्राइमरी एक्सुलरीज की संख्या कितनी है? 11। और उसके बाद आपका आता है मोडल एक्सुलरीज। क्या होता है? मोडल एक्सुलरी। एक्सुलरी भाव में ही ये आता है मोडल एक्सुलरीज। मोडल एक्सुलरीज, मोडल एक्सुलरीज, ये इसमें आता है आपका शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, यूज्ड टू, नीड, डेयर एंड एक आता है आपका मोस्ट। इनकी संख्या जो है मॉडल एक्सुलरीज की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, यूज्ड टू, ओट टू, नीड, ओट टू छूट गया है क्या? ओट टू, सॉरी, ओट टू, नीड, डेयर, मस्ट। ठीक है, तो अब काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मीन्स मॉडल एक्सुलरीज की संख्या कितनी है दोस्त? 13। तो अभी आप समझ लीजिए कि एक्सुलरी वर्ब को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। एक आपका हेल्पिंग मीन्स प्राइमरी एक्सुलरीज और मॉडल एक्सुलरीज। तो ये एक्सुलरी वर्ब आपको समझ में आ गया? एक्सुलरी वर्ब आपको समझ में आ गया? एक्सुलरी वर्ब के दो टाइप, प्राइमरी एक्सुलरीज और मॉडल एक्सुलरीज, जिसमें प्राइमरी एक्सुलरीज की संख्या कितना है बताइए? प्राइमरी एक्सुलरी कितना है? प्राइमरी की संख्या कितनी है? 11। और मॉडल्स की संख्या कितनी है? मॉडल्स की संख्या 13। 11 और 13 मिल करके ये कितने हुए? 24। ये 24 जो आप देख रहे हैं मीन्स इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डॉज, डिड, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, यूज टू, ओट टू, नीड, डेयर, मस्ट, ये सारे जो 24 वर्ड्स हैं, इन मीन्स जो वर्ब हैं, इनको आप कहते हैं एनोमेलस फाइनाइट। एनोमेलस फाइनाइट वर्ब कहा जाता है इनको एनोमेलस फाइनाइट या एनोमेलस फाइनाइट वर्ब्स कहा जाता है। मीन्स ये 24 हैं। क्लियर हुआ? तो अब आपको हेल्पिंग वर्ब समझ में आ गया, तो मेन वर्ब समझने में कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब समझ में आ गया। अगर सेंटेंस में जैसे ये है, ये वाले जो वर्ब हैं, इनके साथ अगर एक्शन वाला वर्ब आएगा तो इसको हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे, एक्शन वाला वर्ब नहीं आएगा तो उसको मेन वर्ब बोलेंगे। यही मेन वर्ब हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरह से आपको मीन्स मॉडल्स एक्सुलरीज मीन्स मॉडल्स को जब पढ़ाएंगे तो उसमें एक एक मॉडल का यूज है, उसका किसी का 2, किसी का 3 यूज है, किसी का 4 यूज है, किसी का 10 यूज है। तो एक एक करके इसका मीन्स टॉपिक बनेगा आपका। यूज ऑफ शैल, शैल का यूज कहाँ करेंगे? यूज ऑफ विल, विल का यूज कहाँ करेंगे? यूज ऑफ माइट, माइट का यूज कहाँ करेंगे? ये सारा चीज़ मैं आपको बताऊँगा। अभी हम लोग मीन्स स्पेशली यही पढ़ रहे हैं कि मीन्स हाउ टू आइडेंटिफाई ए प्राइमरी एक्सुलरी और ए मॉडल एक्सुलरी या मेन वर्ब। मीन्स मेन वर्ब को कैसे पहचानेंगे, हेल्पिंग वर्ब को कैसे पहचानेंगे, यही चीज़ हम लोग बेसिकली अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आई थिंक कि यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब जैसे यहाँ पे मॉडल्स है तो मॉडल में इसमें मार्जिनल मॉडल भी आते हैं, तो वो सारा चीज़ हम आपको अगले क्लास में मीन्स इसको हम मीन्स आगे बढ़ाएंगे। तो आई थिंक कि आपको मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो फिर से एक बार समझ लीजिए कि मेन वर्ब जब किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब होगा तो उसको मेन वर्ब बोलेंगे। मेन वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद भी आता है। क्लियर हुआ? तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको पहले हेल्पिंग वर्ब पढ़ना होगा। हेल्पिंग वर्ब समझ में आ जाएगा तो मेन वर्ब ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी फिर से मैं बता दूं आपको कि इसके साथ अगर एक्शन वाला वर्ब लेंगे तो वो एक्शन वाला वर्ब जो है वो मेन वर्ब हो जाएगा और ये हेल्पिंग वर्ब होगा। अगर सेंटेंस में ये अकेले आए होंगे तो ये सब क्या होंगे? मेन वर्ब होंगे। ठीक है, जैसे आप यूज ऑफ इज, एम, आर पढ़ते हैं ना, मीन्स आप जूनियर सेक्शन में मीन्स 3, 4 या 2 क्लासेज में आप यूज ऑफ इज, एम, आर पढ़ते हैं। जैसे ही इज ए डॉक्टर, शी इज ए टीचर, यू आर माई फ्रेंड, दे आर हैप्पी, इस तरह के सेंटेंसेस आप यूज करते हैं। तो वहाँ पे इज, एम, आर के साथ कोई भी मीन्स एक्शन वाला वर्ब नहीं रहता है ना। उसके बाद कोई एडजेक्टिव होगा, नाउन होगा, है ना, ये सब होते हैं। तो आप वहाँ पे उसको क्या बोलेंगे? मेन वर्ब बोलेंगे। क्लियर? और जब उनके साथ
एक्शन वाले वर्ब आएंगे तो आप उसको क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। एक्शन वाले वर्ब आएंगे तो हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे, और उसके बाद अगर एक्शन वाला वर्ब नहीं आता है, अकेले वो आएगा, तो वो मेन वर्ब हो जाएगा। क्लियर? तो आई थिंक कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर आप इस सेंटेंस में ही इज़ प्लेइंग है, इज को हटा करके अगर आप हैज़ बीन लिखते हैं तो पूछा जाएगा कि कितने एक्सक्लूसिव वर्ब हैं, तो 2 एक्सक्लूसिव वर्ब हैं, एक हैज़ और एक बीन। फिर इस अगर इसको लिखिएगा तो यहाँ भी 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, और इस यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 एक्सक्लूसिव वर्ब हो जाएंगे, शैल, हैव, बीन, ये तीनों एक्सक्लूसिव वर्ब हो जाएंगे, और उसके बाद जो एक्शन वाला वर्ब होगा वो क्या होगा, मेन वर्ब होगा। क्लियर? इसको थोड़ा सा आप बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसका यूज उस समय भी है जब आपको हम फाइनाइट वर्ब पढ़ाएंगे। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब मीन्स नॉन फाइनाइट इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल पढ़ाने के लिए जाएंगे, तो वहाँ भी इसका क्या है, ज़रूरत है। ठीक है, इसलिए आप इसको काफ़ी ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छा से इसको समझने की कोशिश करेंगे, अपना डाउट क्लियर करेंगे।